नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खबर दिल्ली के द्वारका जिले से है। उत्तम नगर थाना इलाके में 19 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात बुधवार शाम की है, जब युवक घर के पास ही किसी काम से गया था और उसकी इसी कॉलोनी में रहने वाले कुछ लड़कों से किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद इन्हीं लड़कों ने 2 गोली उसके काट दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम राज था और उसे किन्नर समाज के ही एक किन्नर ने 4 साल की उम्र में गोद ले लिया था और तब से बड़े प्यार से उसका पालन पोषण कर रही थी। लेकिन हत्या की इस घटना के बाद से उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है और वह बस इंसाफ की ही गुहार लगा रही है। सबका बहुत दुलारा था। देखिए हमारा पूरा मोहल्ला यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पूरा कृष्णा कॉलोनी, पूरा काली बस्ती, पूरी काली बस्ती, पूरा कृष्णा कॉलोनी यही चाहती है कि उस लड़के को इंसाफ मिले, ठीक है ना। वो लड़कों को पकड़ के, हमारा बच्चा गया है वैसे वो भी जाना चाहिए। आज वो गया है, कल को किसी और बच्चे के ऊपर ना हो इस तरीके से पड़ा हुआ। कल से अभी तक उसकी मिट्टी नहीं दी है। आप कोई जाकर सुनवाई नहीं हो रही, पोस्टमार्टम हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं। क्या सुनवाई कर रहे हैं वो? कल से हमारे बच्चों को लेके वहाँ पे पड़े हुए हैं। कल से रात भर हम यहाँ बैठे हैं। आपको बताते चले, किन्नर समाज में भारी आक्रोश है और एक बड़ा आरोप पुलिस पर भी लगाया है। उनका कहना है कि घटना के लगभग 24 घंटे बीतने के बावजूद नहीं पुलिस की तरफ से वहां कोई आया और न ही आरोपी को पकड़ा गया। ऐसे में वे पुलिस से उन लड़कों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन लड़कों ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है उससे भी किन्नर समाज के लोग डरे हुए और सहमे हैं कि कल किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे दे। दिल्ली से अजीत सैफी की यह खास। हमारा बच्चा गया भाई, हमारे को तो पता है ना कैसे करके गया। वो छोटा छोटा हमने पाला है, उसको देखा है हमने, उसको इतना अच्छा बच्चा था वो। कल कब पता लगा आप लोगों को? जवान लड़का चला गया। जवान चला गया। कल किस समय पता लगा? हमारे को तो शाम को पता चला है। क्या पता लगा? कि भाई 4:30 बजे के करीब बोले उसको गोली लगी। पूरा हम लोग 3 दाल लेके गए वहाँ से, जब तक उसको खत्म हो गया। वो ले जाते वो कितने लड़के थे गोली चलाने वाले? 2 थे, 3-4 थे वो वैसे तो, पर लड़के एक। 2 के हाथ में। लड़कों को क्या यहीं कॉलोनी में रहते हैं? इधर ही कॉलोनी के ही हैं वो भाई। नशा वशा भी करते हैं? हाँ, नशा करते हैं वो बहुत। उन्होंने, और क्या नाम है, बदमाश किस्म क्या है? हाँ, दोनों के हाथों में बंदूक थी, कट्टा था दोनों के हाथ में। पूनम जी, क्या हुआ था उसमें? कुछ नहीं, बच्चों में बहसबाजी हो रही थी। हम लोग गली के अंदर थे, हमें किसी ने आवाज़ दी बच्चों में बहसबाजी हो रही है। हम निकल के आए हैं, दोनों को समझा रहे हैं अपनी तरफ से भी, उन लोगों की तरफ से भी। एक लड़का उनमें से गाली गलौज बहुत गंदी बक रहा था, तो हमारे बच्चों को गाली गलौज कर रहा था। तो हम लड़कों ने बोला गाली गलौज ऐसे मत करो, वो भी गाली गलौज करने लगे। वो छुड़ाने में उसने एकदम गन निकाली और एकदम चला दी उसने। राज अकेला था? नहीं, बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे थे। मैं भी थी, राज के बगल में मैं भी थी। सो के उठ के गया था, बस वही बीच बचाव में उसने एकदम गोली निकाली, एकदम उसने चला दी। किस बात पे बहस हुई है, कुछ पता लगा? बच्चों की बात होती है सर, हो ही जाती है लड़ाई झगड़ा बच्चों में। अब वो ऐसे बहस बांध लेगा, हमें भी नहीं पता था ना कि वो पूरे अपने उससे आया बंदूक लेके। हमें तो नहीं पता था ना। वो लड़का इसी कॉलोनी के? पता चला। हाँ, इसी कॉलोनी का है। क्या राज झगड़ालू किस्म का था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो बच्चा हमारा, हमें कल से कितना दुख है ना, हम जानते हैं। आपने उसे गोद में उठाया था? मैं उसको पकड़ दी थी, मैंने उसको सोल मार दी थी। चुप हो जाती थी। मतलब यूँ कहे कि राज सबका दुलारा था यहाँ पे। हाँ, सबका ही दुलारा था वो। सबका ही दुलारा था। देखो कितने ऐसा लोग कोई भी आए। थी कि उसको पूरा मोहल्ला यहाँ पर अब बैठा हुआ है, ठीक है ना। उसको पूरे अफसोस काली मनाने बस्ती, के लिए पूरा सब मोहल्ला, उससे पूरा प्यार डंडा करते थे। चौक, पूरी कृष्णा। खड़ी हो भाई बच्चा गया हमारा। अपना नाम बता दीजिए। मैं सुमन हूँ, जी। मैं इसी कॉलोनी क्या में हुआ रहती, था काली कल? बस्ती में। क्या हुआ कुछ था? भी नहीं हुआ था, बच्चा हमारा गया था यहाँ से सो के 5:30 बजे। पता नहीं किसी ने कॉल करके बुलाया, कुछ हुआ है उसके साथ में। बस जाके उसको अकेला देखा, उसके पेट में गोली रख दी है।
और वहीं मार दिया, उठाने भी नहीं दिया, ऐसे बंदूक घुमा रहा था सबकी तरफ को, जो जा रहा था उसकी तरफ को बंदूक घुमा रहा था। क्या कौन सा बच्चा है? यहाँ तो कॉलोनी ऐसी है, सब लोग आसपास खड़े भी होंगे लेकिन कोई आगे नहीं आया, बस सबको बंदूक दिखा रहा कोई था। प्रोटेक्शन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सुबह यहाँ पे एक पुलिस वाला उन्होंने खड़ा किया है सिर्फ दिखावे के लिए। हमें पुलिस की तरफ से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। कोई कुछ आके बताया भी नहीं कि किसी को पकड़ा हमने? अभी कुछ भी नहीं, हमें खबर कुछ भी नहीं दी है पुलिस वालों ने, किसको पकड़ा है, क्या किया है, क्या नहीं किया, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। आप लोग कैसे क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ ये चाहते हैं कि भैया हमारे बच्चे को, मेरी बहन ने उसको गोद लिया था, ठीक है ना, 4 साल का बच्चा था, उसको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, 18-19 साल का कर दिया, ठीक है ना। उसकी माँ की आंखों के सामने उन लड़कों ने आकर के उसको गोली मार दी, छल्ली छल्ली कर दिया। हम बस इंसाफ चाहते हैं, बस हमें इंसाफ दीजिए, या तो उस लड़के को फांसी हो, ठीक है ना, उस लड़के को फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद नहीं, उस लड़के को फांसी होनी चाहिए। जैसे उसने हमारे बच्चे की जान ली है ना, उसकी भी जान ऐसे ही जानी चाहिए, ठीक है ना। तभी जाकर के इन लोगों को पता चलेगा कि जान लेने का मतलब क्या होता है। क्या पता लगा, कब पता लगा? शाम को 6 बजे पता लगा कि लड़के के साथ हादसा हो गया। हमें फ़ोन आया कि गोली लग गई है। 3-4 लड़के थे, उन्होंने नशा कर रखा था। 2 लड़के साइड में खड़े होकर देख रहे थे। एक लड़का गोली भर के दे रहा था, दूसरा लड़का मार रहा था। एक गोली लगने के बाद वो पिस्टल भी नीचे गिर गई थी और गोली भी फिर उठाकर फिर दोबारा लगाकर फिर लड़के को दोबारा मारा गया। और बहुत हाथ जोड़े, बहुत पैर जोड़े कि छोड़ दे, नहीं छोड़ा। और धमकी भी दी उसने। और हमारा लड़का चला गया, जवान लड़का, हमारा जवान भाई ख़त्म हो गया। हम साथ में उठे बैठे, साथ में खेले। वो किसी की उसकी दुश्मनी नहीं, किसी से कोई उसकी लड़ाई नहीं, किसी से कोई उसका झगड़ा नहीं। और वो लड़के यहीं के रहने वाले हैं। हमें इंसाफ दीजिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उसके पापा को दवाई लेने भेजी थी अपनी। मैं जब तक लड़का है भागते हुए कि आंटी वो नानी तुम्हारे लड़के गोली मार दी। मैं गई हूँ तो पड़ा हुआ है रोड पे। मैंने हाथ जोड़े, मेरी तरफ भी बंदूक करी लड़कों ने। मैंने हाथ जोड़े, मेरे बेटा रहने दे। जब तक वो भाग गए देखी तो जब तक लड़के हॉस्पिटल ले गए मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बहुत प्यार से पाला था मैंने उसको। 2 महीने वो लड़के कौन थे, पहचान पाई? यही के हैं, वो कॉलोनी के ही। आप जानती हैं उनको पहले से? नहीं, मैंने देखा है 1-2 बार, वैसे शक्ल से जानती हूँ मैं। राज कभी कुछ बताया कि ऐसे लड़कों से किसी से झगड़ा उसका है? नहीं, कभी नहीं शेयर करता था मुझसे बातें। या कभी कोई धमकी देता हो राज को? नहीं, वो तो किसी से लड़ता ही नहीं था, बहुत शरीफ बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। कारणों का कुछ पता नहीं चला अभी तक? नहीं। पुलिस आई होगी आपके पास, कुछ बताया पुलिस ने? कुछ उसके पापा को पता है सब, वो हॉस्पिटल में है। राज कितना छोटा था जब आपने उसे गोद लिया? 4 साल का था वो। और अभी क्या पढ़ाई कर रहा था राज? छोड़ दी थी पढ़ाई, 20 साल का हो गया था। कोई कोर्स कर रहा था, पता लगा? पार्लर करवाया था मैंने कोर्स। पार्लर का करता था, पढ़ाई भी उसने 7-8 क्लास पढ़ी थी, बच्चे ने पढ़ाया। कभी किसी से कोई झगड़ा, कभी कुछ नहीं? नहीं, इतना मैं वो नहीं देखी मैं कभी। जो हमलावर थे उन्होंने कोई वीडियो बना के अपलोड भी किया था? हाँ, धमकी दे रहे हम लोगों को वो। उन्होंने धमकी दी है कि अगर कोई इंटरव्यू